ये बात है उस समझौते की जो हक और बातिल के दरमियान होने वाला था। आओ एक समझौता कर लेते हैं। एक ऐसी डील जो अगर हो जाती तो आज इस्लाम का नामो निशान मिट चुका होता। इस बार वो मना नहीं कर पाएगा, ये डील पक्की है। ये बात है उस दौलत की जो अल्लाह के नबी के कदमों में रख दी गई थी। ये सब तुम्हारा हो सकता है, बस हान कर दो। कहा गया आप जो चाहे ले ले, मक्का का सबसे अमीर आदमी बना देंगे, सबसे हसीन औरत से शादी करा देंगे। मक्का का सबसे अमीर आदमी बना देंगे, सबसे हसीन औरत से शादी करा देंगे। बस हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दे। आप जो चाहें ले ली, बस हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दें। ये बात है उस कोशिश की जब मक्का के सरदारों ने देखा कि जुल्म से काम नहीं बन रहा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना गिव एंड टेक किया जाए। थोड़ा तुम झुको, थोड़ा हम झुकते हैं। जुल्म से काम नहीं कर रहा, मोहम्मद को खरीद लो। ये बात है उस अजीम फैसले की जब अल्लाह ने 7 आसमानों के ऊपर से वो अल्फाज उतारे जिन्होंने क़यामत तक के लिए ईमान और कुफ्र के रास्ते अलग कर दिए। खुशामदीद, आज हम बात करेंगे सूरा अल काफिरून की, वो सूरा जिसे हम नमाज में पढ़ते तो हैं लेकिन शायद ही कभी सोचा हो कि ये किन हालात में उतरी और इसका असल पैगाम क्या है। कुल या अय्युहल काफिरून। मक्का में मुसलमानों पर जुल्म अपने उरूज पर था। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को तपते सहरा में घसीटा गया, अम्मार के वालिदैन को शहीद किया गया। ये जुल्म बहुत बढ़ गया है। लेकिन इस्लाम फैलता गया। जब जोर जबरदस्ती से काम नहीं चला तो कुरैश के सरदारों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने सोचा मोहम्मद को खरीद लो, हम उसे दौलत से खरीद लेंगे। वो सब मिलकर आप अलैहिस्सलाम के पास आए और एक ऐसी ऑफर रखी जो जाहिरी तौर पर बहुत फायदामंद लग रही थी। ऐ मोहम्मद, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे। आपने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता जब तक अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। मक्का के सरदार उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद बात बन जाए। देखो, हमारे शहर का अमन बर्बाद हो रहा है, आओ एक समझौता कर लेते हैं। तभी जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे एक दो टोक जवाब लेकर। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। चलिए अब इस सूरत को समझते हैं वैसे ही गहराई में। पहली आयत, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरों। गौर करें, यहां अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए लोगों या ए कुरैश, बल्कि डायरेक्ट कहा ए काफिरों। 1 साल हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे और बदले में अगले 1 साल तुम हमारे खुदाओं की इबादत करोगे। अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि इनका दिल बंद हो चुका है, ये कभी ईमान नहीं लाएंगे। दूसरी आयत, ला आबुदू मा ताबुदून, मैं इबादत नहीं करता उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो। मैं तुम्हारे पत्थर के बूतों के आगे नहीं झुक सकता। यहां ला का लफ्ज बहुत ताकतवर है, यानी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं तुम्हारे पत्थर के बुतों के आगे नहीं झुक सकता। उसने इनकार कर दिया। तीसरी और चौथी आयत, आपने नोट किया होगा कि इस सूरा में बातें रिपीट हो रही है। ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं करता हूं, ना मैं करूंगा ना तुम करोगे।
मशहूर मुफस्सिर इमाम इब्ने कथीर फरमाते हैं कि ये रेपिटेशन बेमकसद नहीं है। पहली बार अमल की बात हुई है, मेरा तरीका तुम्हारे तरीके जैसा नहीं। दूसरी बार माबूद की बात हुई है, जिसको मैं पूछता हूँ मतलब अल्लाह, वो वैसा नहीं जिसको तुम पूछते हो। आखिरी आयत, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। बाज लोग इस आयत का गलत मतलब निकालते हैं कि सब धर्म बराबर है, तुम जो मर्जी करो, हमें परवाह नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आयत का असल मतलब यह है, अगर तुम नहीं मानते तो जाओ, तुम अपने रास्ते पर जाओ जिसका अंजाम जहन्नुम है, और मैं अपने रास्ते पर हूं जिसका अंजाम जन्नत है। अब हमारे दरमियान कोई डील नहीं हो सकती। या अल्लाह, मैं हर इस चीज से इनकार करता हूँ जो तेरी इबादत में रुकावट बनेगी। ये सूरह कितनी पावर रखती है, इसका अंदाजा आप इस हदीस से लगाइए। नबी करीम ने हजरत फरवा बिन नौफल रदी अल्लाह ताला से फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो सूरह अल काफिरून पढ़ा करो, क्योंकि ये शिर्क से आजादी है, यानी जो शख्स इसे समझकर पढ़ ले वो शिर्क की गंदगी से पाक हो जाता है। कुल या अय्युहल काफिरून। तो आज 1400 साल बाद हमारे लिए इसका क्या काम है? आज कुरैश के सरदार तो नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज की ऑफर्स आज भी आती है। सूरह हमें सिखाती है कि जब बात उसूल और अकीदा की हो तो अकेले खड़े होने से मत डरना, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, अगर तुम हक पर हो तो तुम ही कामयाब हो। मेरे उसूल बिकाऊ नहीं हैं। आज रात सोने से पहले इस सूरह को जरूर पढ़िएगा, सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि दिल से इकरार करने के लिए कि या अल्लाह, मैं हर उस चीज से इनकार करता हूं जो तेरी इबादत में रुकावट बने। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हक बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।